नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक की। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए बढ़ते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 400 करोड़ था। 399 करोड़ का एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में भी 571 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए हैं। कोविड खत्म होने के बाद इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें सीधा डबल होते हुए देखने मिला, जो कि था अराउंड 1153 करोड़ का। 2023 में भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला, लगभग 2600 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और इस TTM में भी हमें नेट प्रॉफिट 3682 करोड़ का देखने मिल रहा है। TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने का नेट प्रॉफिट। तो इस डेटा से हमें यही देखने मिल रहा है कि कंपनी लगातार 50 से लेकर 60% का ग्रोथ एनुअली कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर कोई कंपनी ऐसा ग्रोथ दिखाती है तो इनडायरेक्टली उसका स्टॉक प्राइस हमें बढ़ते हुए ही देखने मिलता है, और ऐसा ही हो रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक दिन प्रतिदिन एक न्यू हाइस बनाता जा रहा है। इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो उसमें भी हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही बढ़िया देखने मिलती है, 86.46% की। अगर किसी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग अपनी कंपनी में ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम A1 है, 86% से भी ज़्यादा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अभी के लिए 0.45% की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, 4.71%। और पब्लिक के पास 8.37% की होल्डिंग अवेलेबल है। तो अभी तक इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें दोनों ही पॉजिटिव्स देखने मिल रहे हैं। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो दिसंबर 2022 में इसका जो सेल्स था वो था अराउंड 4131 करोड़ का। मार्च में यही सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला, 4495 करोड़ का। जून में कंपनी ने 4789 करोड़ के सेल्स को जनरेट किया है। उसके बाद 5000 करोड़ के मार्क को कंपनी ने क्रॉस कर दिया और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 5172 करोड़ के सेल्स कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो एक न्यूट्रल सा ग्रोथ, एक न्यूट्रल पॉजिटिव ग्रोथ हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेल्स में अभी के लिए देखते मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में यही नेट प्रॉफिट हमें 777 करोड़ का देखने मिला, मार्च में 841 करोड़, उसके बाद 884 करोड़, सितंबर में ये प्रॉफिट और भी बढ़ा 920 करोड़। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर कंपनी ने अपने 1000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर दिया, यानी कंपनी सिर्फ एक ही क्वार्टर में 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है किसी भी एक मिड कैप स्टॉक के लिए। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। अभी इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। जब ये 50,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर देगा तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुकी है। बुक वैल्यू 23.5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू अभी बहुत ही कम है अपने करंट मार्केट प्राइस से। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, 17.4%। ROC हमें थोड़ा कम देखने मिलता है, 4.44%। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 2.04% का। अर्निंग पर शेयर 5.26 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो अभी के लिए तो नेगेटिव है, -1617 करोड़ के नेगेटिव कैश फ्लो अभी के लिए देखने मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा डेट है, 2,44,000 करोड़ का। हालांकि बैंकिंग स्टॉक के ऊपर डेट तो ज़्यादा ही होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और इसलिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमें 15.5% का देखने मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट बढ़ने के बदौलत इसके पास्ट ईयर में हमें 131.64% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो अगर आपने एक साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपका प्राइस 2,25,000 करोड़ से भी आगे हो चुका होता। बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है स्टार्टिंग से ही, लेकिन बीच में हमें कंसोलिडेशन जोन जरूर देखने मिला था। हालांकि वो कंसोलिडेशन कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया
और यहाँ पर हमें फिर से एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने मिली, लेकिन फिर से एक कंसोलिडेशन जोन जरूर देखने मिल रहा है। प्राइस अब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 65 रुपीज़ के लेवल को। तो ज़रूर आप इस 65 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को अपने चार्ट में मार्क कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग इस स्टॉक में कीजिए। लॉन्ग टर्म में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी के लिए लग रहा है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस कह रही है कि इसमें अब एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो ज़रूर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 34.1% CAGR का है पिछले 5 सालों में। कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट कर सकती है, या फिर मार्च 2024 के क्वार्टर में भी हमें इसमें 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट आसानी से क्रॉस करते हुए देखने मिल सकते हैं। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है 20.9% का, तो आपको प्रॉफिट के साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाएगा। कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 2.71 टाइम्स नीचे चल रहा है अपने करंट मार्केट प्राइस से। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत कम है, हालांकि कंपनी के ऊपर डेट का दबाव जरूर है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% का है पिछले 3 सालों में, लेकिन इस साल में ये रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर चेंज हुआ है। आने वाले समय में ये नंबर्स हमें जरूर चेंज होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।